दोस्तों उत्तराखंड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जो प्रवक्ता भर्ती का एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज की गई है। अभी एक लेटर जारी हुआ है, हालांकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक लेटर नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये जो लेटर है ये सही है। जो 613 पद पर अध्याचन जो वैकेंसी रिलीज की गई थी, जिसका जो स्क्रीनिंग परीक्षा होनी थी, उसके बाद में इसमें एक मेंस परीक्षा होनी थी, वो एक संभावित जो प्रक्रिया बताई गई थी, उस प्रक्रिया में एक बदलाव अब किया जा रहा है जब हमारा एग्जामिनेशन एक महीने बाद होने वाला है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी ही नहीं और जो मेंस परीक्षा है वो आपकी निर्धारित तिथि पर ही हो जाएगी। ऐसा एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आप लोगों को बता दें, अगर ऐसा होगा तो जो 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका क्या एक स्पष्ट प्रक्रिया लोगों जो अभ्यर्थी जो इसकी तैयारी जो उम्मीद से लेकर के जो एक सपना देख करके आते हैं एक एग्जामिनेशन को टारगेट करने, वो जो तैयारी ये लोग जो इतने 6 महीने का समय उन्होंने इस परीक्षा को दिया, क्या वो तैयारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी? आयोग ने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया है। एक ऑफिशियल ऐसा बताया जा रहा है कि एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो अब क्या जो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को हटा करके जो प्रक्रिया फॉलो होगी उसमें जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। अब इंटरव्यू में कितना यहां पर कितना उसको ऑथेंटिक बनाया जा सकता है, इस पर गारंटी कौन देगा? आयोग देगा। वो आयोग जो कि पिछले 6 महीने से एक स्पष्ट प्रक्रिया तक जारी नहीं करता है। इनके अगर फोन नंबर पर फोन करो तो ये नॉट रीचेबल बताए जाते हैं। इसके अलावा इन पर अगर किसी ईमेल आप इन्हें करो तो इनका ईमेल का कोई भी जवाब नहीं आता है। बहुत दिनों से ये स्क्रीनिंग परीक्षा की जो प्रक्रिया है इस पर संदेह उठता रहता है, लेकिन आयोग के द्वारा इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आता है ना। एक निर्धारित चीज ये है कि भाई आयोग को कम से कम थोड़ा तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। राज्य का सबसे बड़ा भर्ती आयोग ये है, यूकेपीएससी है ना। लोक सेवा आयोग होना कोई मजाक की बात नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। एक स्पष्ट प्रक्रिया आज तक निर्धारित नहीं कर पाया गया है। आयोग ने देखिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन को की डेट तक घोषित कर दी थी, उस पर 2 बार अपडेट दिया। अब सरकार अगर इसके लिए कोर्ट में है तो आप लोगों को यह चीज निर्धारित बता देनी चाहिए थी कि भाई ये जो प्रक्रिया ये जो हम लोग यहां पर खेल खेल रहे हैं कैलेंडर वाला, ये जो खेल है वो बहुत हम इस पर कभी भी मुकर जाएंगे, कह देंगे आके कि स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये तो बताना चाहिए था ना। बिल्कुल धोखे में रखना, छलावे अभ्यर्थियों के साथ में छलावा करना कहां तक न्याय संगत है? तो आप लोगों को थोड़ी सी जिम्मेदारी से काम करना होगा। आप एक राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, एक टॉप भर्ती आयोग आप वहां पर हैं जो कि अच्छे गैजेटेड ऑफिसर्स की नियुक्तियां करते हैं, तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार अगर मान लीजिए किसी भी प्रक्रिया के लिए, किसी भी एग्जाम के प्रोसेस के लिए अगर मान लीजिए कोर्ट में रहती है तो उसके बारे में भी आपको स्पष्ट लिख देना होता है नोटिफिकेशन में। लेकिन अब अगर मान लो स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगा जैसा कि उस नोटिस में दिया गया है, अभी उसकी आधिकारिक प्रमाणिकता नहीं मिली है क्योंकि आयोग जो है वो सो रहा है। ठीक है, आयोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है आसपास में। ठीक है, तो स्पष्ट अभी ऑफिशियल वो नोटिफिकेशन नहीं मिला है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता है तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन मान लो हट गया, तो अगर मेंस एग्जामिनेशन 27 अप्रैल को होगा तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेंस एग्जामिनेशन 27 अप्रैल को देने को तैयार है? कमेंट सेक्शन में पहली चीज तो ये बताइए। अगर जो 6 महीने से स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा था वो 1 महीने में क्या मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएगा? बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके क्या विचार हैं। इसके अलावा एक चीज ये कि भाई मेंस परीक्षा की जो डेट है अब उसको कितना आगे बढ़ाया जाए ताकि आप लोगों के पास में एक ऐसा मौका रहे कि आप इस एग्जामिनेशन में फाइट कर पाए। यूकेपीएससी हमेशा से उत्तराखंड के जितने भी एग्जामिनेशन है ये प्रोसेस के चक्कर में लगातार बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि इनका प्रोसेस ही कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। एलटी परीक्षा में आपको भी पता है लास्ट स्टेज में आकर के इन्होंने सिलेबस में परिवर्तन कर दिया था, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ज्यादा भ्रामक हैं। आयोग को यहां पर एक स्पष्ट आदेश जारी करना होगा जिसमें एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। कैलेंडर को रिवाइज करिए, वहां पर स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन मेंशन्ड है। अगर ये नोटिस सही है तो उसे आधिकारिक वेबसाइट पर आना होगा। और जितने भी अभ्यर्थी परेशान हैं उनसे यही निवेदन है कि भाई ऑफिशियल जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जब तक रिलीज नहीं किया जाता, आप लोग अभी थोड़ा सा संयम बना करके रखिए। जितना भी अपडेट होगा आपको शिक्षा टाउन पर मिलेगा। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अगर मेंस एग्जामिनेशन ही होने वाला है तो उसकी एक स्पष्ट प्रक्रिया रिलीज आयोग कब करेगा, इसका जवाब भी आयोग को देना होगा। साथ में
अगर केवल मेंस परीक्षा ही हो रही है तो फिर आगे क्या इंटरव्यू होगा? ये भी एक बात, एक ये सवाल है जो कि शिक्षा टाउन की पूरी टीम और सारे अभ्यर्थी आपसे जानना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर बॉल जो है वो आयोग के पास में है। अब इनको यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट प्रक्रिया को घोषित करने का काम करना है। जो ये उलझन पूरे समाज, पूरे जो बच्चों के साथ में होती है, लगातार पढ़ते रहते हैं, उसके बाद बीच में कोई ऐसा ही एक आदेश जो है वो जारी हो जाता है और बच्चे पूरा, उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी बर्बाद हो जाती है ना? तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है। वो गरीब वर्ग से बच्चा आता है और वो एक सपना लेकर के आता है कि वो सरकारी शिक्षक बनेगा, प्रवक्ता बन करके देश में शिक्षा के स्तर को, गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करेगा। वो एक जिम्मेदारी का काम होता है और बहुत सारे त्याग हम लोगों ने, अगर बात करें शिक्षा टाउन पर जो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, तो कोई जो है वो हाउस वाइफ है, घर के काम के साथ साथ में बच्चों को संभाल रही है, कोई जो है वो नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद में साथ में ये काम कर रहे हैं, कोई जो है वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कोई जो है वो कहीं पर पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, उसके बाद भी तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में, उनके आंखों में एक सपना है और आपको इन सपनों को तोड़ने का कोई भी हक नहीं है। आप एक स्पष्ट प्रक्रिया आज ही जारी करेंगे, आपसे यहां पर निवेदन है। और ये जो लगातार ये भ्रम फैलता है, इस पर भी आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कम से कम भाई आपको फोन तो कम से कम उठा ही लेना होगा, है ना? अगर आप लोगों थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी अभ्यर्थियों के लिए। यही हमारी निवेदन है आपसे। और जितना भी अपडेट आएगा इस एग्जामिनेशन को से रिलेटेड, अगर मान लो स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं भी हो रही है तो आपको मेंस परीक्षा की जो डेट है उसको बढ़ाना ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा आपको शिक्षा टाउन पर मिल जाएगा। जय हिंद।